प्रोटेस्ट का 24वां दिन है और लगातार युवाओं की संख्या, युवाओं का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। तरह तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी साथी ने इस पे लिख रखा है कि गोरों की तरह लाठी चलाते हो और अपने ही युवाओं का खून बहाते हो। 20 तारीख को जो लाठी चार्ज हुआ था, उसके बाद जो युवाओं में आक्रोश आया, उसी की बानगी आपको देखने को मिल रही। कहाँ से आए? जी, मैं हूँ दिल्ली से ही। जी। हाँ जी। कब पहुंचे थे यहाँ पे? मैं कई दिन से आ रहा हूँ। पिछले कल भी मैं आया था और 20 तारीख को भी आया था। 20 तारीख को जैसा हश्र देखा है, उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ। और बेशक मैं 26 साल का हूँ, लेकिन मेरे से बहुत कम कम उम्र के लोग आए और उन लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया और उनको प्रोटेस्ट के रूप में बाद में लाठियाँ खानी पड़ी। तो मैं उनके ही सपोर्ट में हूँ जिन लोगों को इस तरह से लाठी मारी, यहाँ तक कि खून तक निकल गया। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब मिलकर आवाज़ उठाएं और सरकार उन लोगों पे एक्शन ले जिन्होंने गलत तरह से लोगों को लाठियां सारे मारी। युवा जो पिछले 24 दिन से आवाज उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भूखे प्यासे यहाँ रह रहे हैं, इस सरकार पे कोई असर नहीं। सरकार पे असर नहीं पड़ रहा, इसीलिए हम चुप नहीं है। हम जब तक सरकार एक्शन नहीं लेगी, सरकार इस तरह से बदलाव नहीं लाएगी, तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। चाहे हमें कितने दिन यहाँ पर बैठना पड़े, हम आते रहेंगे। और लग रहा है आपको सरकार झुकेगी? सरकार क्यों नहीं झुकेगी? अच्छे अच्छे झुकेंगे। अगर हम नहीं झुकेंगे, सरकार दा प्यो भी झुकूगा। सरकार दी औकात की है। सरकार किसके लिए है? हमारे लिए है। हमसे ही तो सरकार है ना। अगर हम आवाज उठाएंगे तो सरकार जरूर झुकेगी। उनको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने ही उन्हें चुना है और अब हमारे ही जो कदम है उसके आगे सरकार को। ऐसा क्या धर्मेंद्र प्रधान में है कि 1 मिनट का काम है, मोदी जी चाहे तो इस्तीफा दिलवा दें? वही तो समस्या है कि मोदी जी कर क्यों नहीं रहे हैं। वो अपने ईगो को क्यों नहीं हम लोगों के आगे इतना सा और हम कोई अलग है? हम है कौन? हम स्टूडेंट्स हैं, हम युवा हैं इस देश के, हम ही इस देश का फ्यूचर है। और क्या हमारे लिए एक छोटी सी मांग की पूर्ति नहीं हो सकती? तो यही हमारा कहना है और हम चाहते हैं कि आप हमारी आवाज को आगे तक। उम्मीद अभी कायम है? बिल्कुल कायम है जी। कहाँ से आए? प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज से आए। प्रयागराज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया परसों। हाँ। आप थे वहाँ पे? नहीं। यहाँ आ गए थे। यहाँ कब से हैं? 22 को आए, यानी कि 2-3 दिन पहले आए। क्या है ये? क्या लिख रखा आपने? हिज फेस ऑन बिलबोर्ड्स ऑन टीवी, क्या है पूरा एक बार बताओ? एक बार आप पूरा पढ़िए। अब जब पढ़ ही रहे हैं तो एक बार पूरा। नहीं, मैं पढ़ गया। गवर्नमेंट एड्स एवरीवेयर, सारी चीजें पढ़ ली। आप बताओ क्या लग रहा है कि सरकार झुकेगी और न्याय मिलेगा युवाओं को? ऑफ कोर्स, अगर इतने प्रोटेस्ट पर भी सरकार अगर नहीं झुक रही है, तब ये डेमोक्रेसी जो है और जो संविधान की प्रस्तावना में तमाम चीजों प्रियम्बल में लिखा गया उसको हटा देना चाहिए। वो भी अमेंडमेंट करके हटा दे। क्या मतलब है उसको? एक हम लोग अपने देश में ये तो बोझा ढो ही रहे हैं ना कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। मतलब ही क्या है? जब डेमोक्रेसी है ही नहीं तो उसको हम क्यों बोझ ढोएं? कम से कम आप लिख देंगे हम डिक्टेटरशिप है, हम राजशाही चल रहे हैं, तो हमारा प्रश्न ही नहीं होगा। क्योंकि हम आज यहाँ पर खड़े हैं तो मेन रीजन डेमोक्रेसी बेस पर खड़े हैं। अगर डेमोक्रेसी है ही नहीं तो हमारा कोई प्रश्न ही नहीं है ना, तब तो बात खत्म। डेमोक्रेसी नाम मात्र की है। और जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, और सबसे बड़ी चीज जो प्रोटेस्ट में मुझे जहाँ लगता है कि एक कमी महसूस होती है कि जो लीडिंग की कमी है। जनरली सब लोग यही बोल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्या केवल इस्तीफा ही चाहिए? आज सुबह जैसे इस बीच में ये बोले कि इस्तीफा दे दो, प्रोटेस्ट खत्म। लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस्तीफा एक शुरुआत है अकाउंटेबिलिटी की। इस्तीफा से सारी चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी। जो फाउंडेशनल चेंज है, एज एजुकेशनिस्ट मान लीजिए सोनम वांगचुक है और जो भी पढ़े लिखे उस लेवल के प्रोफेसर टाइप के व्यक्ति, वो बनाए ढांचा पूरे देश का नए तरीके से। आपका मानना है पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री बनेगा तो चीजें सुधर पाएंगी? पढ़ा लिखा बनेगा वो तो ठीक है। पहले जो कमेटी बनती है, कोई रिपोर्ट पेश होता है, वो एक आदमी का काम नहीं है, कोई एक प्रोफेसर का काम नहीं है। भारत को समझना किसी एक व्यक्ति का काम है। इतना यहाँ पर डाइवर्सिटी है, किसी कोने में कुछ है, किसी कोने में कुछ है। पूरे हर जगह से लोगों को चुनिए और एक ऐसा एजुकेशन का सिस्टम बनाइए कि सबको न्याय मिल पाए। अपनी बातों को आज यहाँ पर सब जगह से लोग आए हुए हैं, सब अपनी तरीके से रख रहे हैं। कोई किसी चीज से, क्या ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर जितने लोग हैं सब नीट से सफर कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका शुरुआत नीट से हुआ है ना, लेकिन आज बात कहाँ पहुंच गई है? एजुकेशन सिस्टम पर। एजुकेशन सिस्टम का मतलब उसमें सब आ जाएगा जो फाउंडेशनल पूरे भारत का बेस है। और जब उस पर बात होगी तो उसके लिए एक व्यक्ति काफी नहीं है, एक कमेटी बनानी पड़ेगी। और पूरी बातों को यहाँ प्रोटेस्ट में जो लीडर है उनको भी पूरा रखना चाहिए कि हम पूरा चाह क्या रहे हैं। आपके आंदोलन को 24 दिन हुए हैं। इससे पहले किसानों का आंदोलन 13 महीने चला था। 700 से ज्यादा किसानों की जान गई थी, तब जाके मोदी जी को रोना आया।
तब वो बिल वापस। आज बिल वापस लिया था, आज तक किसानों की हालत नहीं सुधरी। वो नहीं सुधरेगी ना, जैसे जनरली वही तो हम बता रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक व्यक्ति, कोई मंत्री, कृषि मंत्री है, वो पूरा चीज बदल देगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आ गया वो पूरा बदल देगा, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट राइट। क्योंकि इसके लिए भारत में हर जगह की कंडीशन, अगर कृषि में लेंगे हर जगह कंडीशन अलग है। कहीं पर किसी चीज की कृषि हो रही है, उनकी क्या डिमांड है, कमेटी बनाइए, सर्वे करिए, रिपोर्ट सर्वे करिए, उसके बाद पूरा फाइल बनाइए, रखिए अपनी बातों को। 10-20 लोग, 50 लोग, जब पूरे उस लेवल के लोग उस पर विचार करेंगे, एक पूरा उसका डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसके सामने रखेंगे अपनी बातों, क्या समस्या है, क्या चाह रहे हैं, कैसे। प्रोटेस्ट करने का मतलब ये थोड़ी है कि हमको सरकार हटा देना है। एज स्टूडेंट होने के नाते हमारा तो मेन काम है कि चीजें बदलें, बदलाव आए। हमसे नहीं मतलब है सीजेपी क्या है, बीजेपी, कांग्रेस है, कोई पार्टी, मैं किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रखता। एज ए ग्राउंड लेवल पे मुझे बदलाव से मतलब है। और एक चीज और कि गवर्नमेंट, मुझे लगता है 5 साल में हर गवर्नमेंट बार बार बदलना चाहिए, ताकि एक प्रेशर हर सरकार पे ये जनरेट रहे कि वो ऐसे ही अपना जीवन 5 साल ना बिता ले कि उनको बोलने के लिए कुछ बचे न। तो ये सब चीजें मतलब देखिए, टॉपिक बहुत बड़ा है बात करने के लिए। अगर सोर्स पीछे का अच्छा है तो हम अच्छे तरीके से बात करेंगे, समय लगेगा। लेकिन अगर हम ब्रीफ करें तो केवल एक चीज, एक डिमांड से चीजें नहीं बदलेंगी। आज दूसरा कोई बदल गया, दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर आ गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सब चीजें सुधर जाएंगी। उसके लिए कमेटी बनानी पड़ेगी, तभी चीजें सही से सुधरेगी। चलिए, इस समय जंतर मंतर पे आपको दिखाते हैं कि इस समय युवाओं का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। अब देखने वाली बात है सरकार क्या कदम उठाती है। बने रहिए, दिखाते हैं जंतर मंतर के हालात।